हेलो दोस्तों, मैं शेफ़ ऋषि और आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और अगर मेरे वीडियो को आप सब लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज की जो टॉपिक है वीडियो का वो शायद आपने पढ़ ही लिए होंगे थंबनेल पे। तो आज के जो टॉपिक है फूड हाइजीन एंड फूड टेम्परेचर। फूड हाइजीन और फूड टेम्परेचर क्या होता है? हमारे भाई शेफ़ लोग हैं, किसी को पता नहीं होता है। तो हर कोई यही चाहता है कि हाँ, खाना बन रहा है, खाना बना रहा हूँ, खाना कस्टमर आया, कस्टमर को खाना सर्व कर दिया, तो इसी में ही रहता है। पर बेसिक नॉलेज है, जानना ज़रूरी है। फूड टेम्परेचर क्या होता है, फूड हाइजीन क्या होता है, कैसे किया जाता है, फूड हाइजीन कैसे किया जाता है, फूड टेम्परेचर को कितना में कैसे रखा जाता है, सेफ जोन में, डेंजर जोन में कैसे क्या करना होता है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। और प्लीज़ अभी भी अगर मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसमें दो चीज़ आता है। एक हो गया आपका फूड हाइजीन, वो भी एक अलग चीज़ है। एक हो गया है फूड टेम्परेचर, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे फूड का टेम्परेचर। जैसे फूड टेम्परेचर ये हो गया है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई एक खाना पका रहे हैं आप, कोई भी डिश हो, चिकन हो, मटन हो, कोई भी वेजिटेरियन डिश हो, कोई भी आप एक फूड प्रिपेयर कर रहे हो, करने के टाइम पे उस खाने को आपको पता नहीं है कि कितना डिग्री तक उसको कस्टमर के पास सर्व करना चाहिए। तो कोई ऑर्डर आता है हमारे किचन पे, तो हमने क्या करता है, वो ऑर्डर को बना के दे देता है जल्दी जल्दी में। पर हमें पता नहीं होता है कि हम सेफ जोन में कस्टमर को सर्व किया या हम डेंजर जोन में कस्टमर को सर्व किया, पर वही कस्टमर खा के चला जाता है। तो कोई भी एक डिश हो जो भी हम पकाते हैं, कोई भी हो, आप फ्राइड राइस बना रहे हो, नूडल्स बना रहे हो, चाइनीज़ का कोई भी डिश बना रहे हो, या आप दूसरा कोई इंडियन का कोई करी का डिश लगा रहे हो, तो कोई भी एक डिश हो, आपको मैक्सिमम 75 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। 75 डिग्री वो हीट होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। तो 75 डिग्री का अंदर अगर वो खाना को हम अगर से सर्व करें, वो क्या होता है, वो खाना सेफ जोन में है, वो खाना डेंजर जोन में नहीं है। जैसे हर किसी के बड़े बड़े होटल पे आप चले जाइए, कभी ताज में चले जाइए, ओबरे में चले जाइए, बड़े बड़े होटलों पे क्या होता है कि खाना का वो टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको थर्मामीटर दिया जाता है। आजकल तो इंडिया में तो ऐसा कई कई रेस्टोरेंट में भी होता है, कई रेस्टोरेंट में भी दिया भी जाता है ये थर्मामीटर, आपको फूड का ये टेम्परेचर चेक करने के लिए बड़े बड़े होटलों में भी दिया जाता है। तो आप वो यूज़ कीजिए, थर्मामीटर से आपको पता चल जाएगा कि एक खाना का टेम्परेचर कितना है, कितना नहीं है। अगर आपका खाना 55-60 का नीचे अगर टेम्परेचर रहे तो आपका वो खाना डेंजर जोन में है। अगर आपका खाना आप प्रिपेयर करने के बाद में जो आपका खाना है वो खाना आपने 75 डिग्री अबव आपका हॉट है, तो वो खाना आपका सेफ है, तो वो खाना आप कस्टमर को सर्व कर सकता है, तो वो खाना डेंजर जोन में नहीं है। तो दूसरा हो गया है, इसी का टॉपिक में और एक चीज़ आ जाता है। जैसे कोई कस्टमर आया, आपने वो खाना को बना के दे दिया है, तो वो 75 डिग्री के अंदर वो हॉट होना चाहिए और वो खाना सेफ जोन में है, डेंजर जोन में नहीं है। दूसरा और एक हो गया आपका बफे। अभी हम बफे में क्या करते हैं, गेस्ट आता है, गेस्ट एक एक दो दो तीन तीन करके गेस्ट आता है। गेस्ट आने के बाद में हम एक एक करके सर्व करना पड़ता है, या तो हम इकट्ठा एक ही साथ में पूरा खाना को बना लेते हैं। बनाने के बाद में हम क्या करता है, उसको बफे में डाल देते हैं। तो बफे में डालने के बाद में वो खाना आपका ठंडे होने लगते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि होल्ड इन टेम्परेचर बोलता है इसको, जो खाना को हम रखता है वहाँ पे, क्योंकि उस खाना को हम काफ़ी टाइम तक रखना होता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे,
क्यों पता नहीं होता है कि गेस्ट कितना टाइम पे आएगा, कितना टाइम पे खा के वो क्लोज करके जाएगा। तो यही चीज़ पता नहीं होता है, तो हम क्या करता है, उस खाने को हम होल टेम्परेचर में डाल देता है। अभी होल टेम्परेचर में हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सेफन डिश बोलते हैं उसको। जैसे कि जिस पैन में हम रखते हैं, पूरा खाना को हम सर्व करके रखते हैं होल टेम्परेचर में, उसको सेफन डिश बोलते हैं। तो उस सेफन डिश में हम खाने को पूरा रख देता है। रखने के बाद में उसमें भी एक बात यह है कि हम होल टेम्परेचर में खाना तो रख दिया है, पर वो खाना हमारा सेफ है या डेंजर जोन में है, वो चीज़ हमें पता नहीं है। वो जो हम सेफन डिश में डाल दिया है होल टेम्परेचर में, वो खाना मैक्सिमम आपका 60 डिग्री अबव होना चाहिए। 60 डिग्री अबव होने से वो खाना आपका सेफ जोन में है, तो हम वो खाना कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। वो खाना हमारा कोई डेंजर जोन में नहीं है। अगर 60 डिग्री का नीचे है, बिलो है, तब आपको वो खाना डेंजर जोन में है। तो दूसरा और क्या होता है, कस्टमर गेस्ट आया, गेस्ट आने के बाद में वो पूरा बफे खत्म हो गया आपका। अभी आपका जो खाना बच गया, आपका वो खाना बच जो गया, वो खाना तो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो खाना अच्छे खाना है। वो खाना अभी भी हम सर्व कर सकते हैं। तो वो खाना को हम दो ही चीज़ है, एक हो गया आपका आप सेफलर में रखना है, हमको खाना को सेफलर में रखना है। सेफलर में रखने से क्या होता है आपको, तो वो खाना को जब आप सेफलर में रखना है, रखने के बाद में क्या होता है, अगर हॉट है तो आपके पास में मैक्सिमम उस खाना को 5 डिग्री तक लाने के लिए, -5 डिग्री लाने के लिए आपके पास मैक्सिमम 90 मिनट चाहिए। 90 मिनट पे आपका वो खाना 60 डिग्री या 70 हो, 80 हो या 90 हो, उतना डिग्री से आपको -5 डिग्री तक आने के लिए मैक्सिमम वो खाना को आपको 90 मिनट टाइम चाहिए। 90 मिनट होने के बाद में आप तभी वो खाना को फ्रिज वो स्लीपर में का अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि वो खाना खराब हो जाएगा। और वो खाना खराब हो जाएगा तो आप वो खाना दोबारा नहीं दे सकता है कस्टमर को। तो दूसरा, ये खाना जो आपका बच जाता है, बचने के बाद में ये खाना को हम कैसे कंट्रोल कर सके, ताकि ये खाना को हम अभी फिर रीहॉट कर सके। जैसे कि हम कुछ चीज़ अभी बना के स्टॉक में रखा, और उस चीज़ को एक बार बनाने के बाद में फिर हम दोबारा इसी चीज़ को, इसी डिश को हम दूसरा कस्टमर को सर्व कर रहा है जो कि फ्रेश है। तो उसको बोला जाता है, जब आप कोई भी खाना को दोबारा गर्म करते हैं तो उस खाना को आपको रीहॉट कहता है। तो ये खाना को जब रीहॉट करते हैं, रीहॉट करने के टाइम पे आप कोई भी खाना हो, एक बार बनाने के बाद में उस खाना को आप एक ही बार रीहॉट कर सकते हो। आप उस खाना को 2 बार रीहॉट नहीं कर सकते हैं। अगर वो खाना 2 बार रीहॉट हो जाएगा तो वो खाना डेंजर जोन में आ जाता है, वो खाना आप कस्टमर को सर्व नहीं कर सकता। तो इसीलिए गाइस, कभी भी हो, आप लोग भी कभी अगर कोई भी डिश बना रहे हो, कोई स्टॉक में हो गया हो, तो वो खाना एक ही बार रीहॉट करना है, आपको वो खाना को 2 बार रीहॉट नहीं करना है। तो प्लीज़ ये बात को आगे से भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा हो गया है आपका कोल्ड फ्रीज़र हो गया। हमारा किचन में कोल्ड फ्रीज़र होता है, डीप फ्रीज़र होता है। जैसे कि अभी हम कोल्ड की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कोल्ड फ्रीज़र में आपको खाना, जैसे कि कोई एक चीज़ ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में आपको -5 डिग्री पे आ गया। -5 डिग्री पे आने के बाद में वो खाना को आप चाहते हैं कि मैं 2 से 3 दिन तक स्टॉक करके रखना है। 2 से 3 दिनों तक वो खाना को स्टॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वो खाना को हम अच्छे से रैप करके, अच्छा से हम देख के, हाइजीन को अच्छा से नोटिस करके, उसके बाद में वो कोई भी हो, चिकन हो, नॉन वेज में कोई भी डिश हो या वेज में कोई भी डिश हो, उसको हम क्या करता है, हाइजीन को अच्छा से देख के, अच्छा से हम रैप करके, उसके बाद हमको डीप में रखना होता है। जैसे कि उस डीप पे रखने से क्या होता है, वो चीज़ आपको जम जाएगा, आइस हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई चिकन ही हो, कोई भी हो चीज़, तो आइस हो जाता है। आइस हो जाने के बाद में क्या होता है, वो आपका लंबे टाइम तक प्रोसेस हो जाएगा। पर गाइस, उसका भी एक वैलिडिटी एक्सपायरी है। जैसे कि कोई भी, या तो आप कुकिंग किया हुआ कोई डिश हो, या तो आप कोई कुकिंग बिना किया हुआ भी एक कोई डिश हो। जैसे कि आप कोई चीज़ बना के भी डीप कर रहे हो या नहीं बना के भी डीप कर रहे हो, उसका भी एक एक्सपायरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई एक चिकन लिया है, जैसे कि कोई डिश आप चिकन करी बनाया है, चिकन करी को अभी हम वो
फ्रेश है उसको हम अभी डीप फ्रीजर में रख रहे हैं, तो उसका जो हॉट है वो हॉट निकल गया है, -5 डिग्री पे आ गया, उसको अभी हम फ्रिज में रख रहे हैं, डीप फ्रीजर में रख रहे हैं। तो हम डीप फ्रीजर में रखने से हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे रखना पड़ेगा कि आपको, ताकि वो चीज़ को खराब भी ना हो और वो चीज़ को आपको किसी की तरफ से मिक्स भी ना हो। अगर वो चीज़ किसी और दूसरा चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है तो तब भी वो खराब होने का संभावना ही रहता है। और अगर आपका अच्छा भी रहे फिर भी आपका दूसरा और किसी चीज़ के साथ अगर टच हो जाए तो आपका वो स्मेल आने का भी चांस होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है गाइस। तो दूसरा हो गया है आपका, जब भी आप ये चीज़ कोई चीज़ डीप फ्रीजर में ऐड कर रहे हो, डीप फ्रीजर में आप डीप कर रहे हो, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान से आपको ऐड करना है, उसका डेट डालना है। डेट डाल के उसका 2 ही दिन का वैलिडिटी होता है। जो कोई भी आप डिश बनाते हो, बना के अगर कोई चीज़ डीप कर रहे हो तो उसका 2 दिन का वैलिडिटी होता है, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन का अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज दिन का 12 बजे बनाया है उस डिश को, तो आपको आज पूरा दिन जाके, कल टुमारो पूरा दिन जाने के बाद आपको परसों 12 बजे तक वो डिश आप चला सकते हो, वो सेफ जोन में रहता है। और अगर आप परसों पूरा दिन के अंदर भी अगर अब वो चीज़ आपका निकल गया तो ठीक है। अगर वो चीज़ 2-3 घंटा का अबव हो गया है तो उसका अंदर अगर आपको निकल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई भी डिश हो बनाने वाला, उसको हम कस्टमर को दोबारा सर्व नहीं करना है, उसको हम डिस्कार्ड करना है। तो यही है। और दूसरी बात है जोन के, अगर कोल्ड डीप फ्रीजर की बात करूं तो डीप फ्रीजर में मैक्सिमम आपका -5 डिग्री होना चाहिए, -5 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री को 60 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो इतना में होना चाहिए, या तो आपको -5 डिग्री होगा या तो -4 डिग्री होगा, -3 डिग्री होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस आपका 5 डिग्री का ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे 7, 8, 9 ऐसे इतना में आपका वो नहीं जाना चाहिए। जैसे आपको डीप फ्रीजर में और एक हो गया -18 डिग्री होता है, -18 डिग्री में आपको उतना में रहना होता है। -18 डिग्री का ऊपर 19 आता है आपका, 19, 20 इतना में जाए तो आपका कोई भी चीज़ आप रखे हो, फ्रेश वेजिटेबल हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, कोल्ड रूम हो गया, डीप फ्रीजर में आपका -80 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। -80 डिग्री से आपका अगर बिलो हो गया तो वो आपका कोई भी चीज़ हो खराब होने का चांस होता है, आपका खाना डेंजर जोन में आ जाता है। मैंने आपको बोला है कि डीप फ्रीजर का वो ऐसा ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फ्रीजर के बाद मैंने आपको एग्जांपल देके किया है, फ्रीजर का भी आपको मैक्सिमम -80 डिग्री इतना में होना चाहिए, तब आपका खाना सेफ जोन में है, डेंजर जोन में नहीं है। उसके बाद में आपका हो गया ब्लेसेड चेलर हो गया। ब्लेसेड चेलर का हो गया है आपका मैक्सिमम मिनिमम जो होता है उसका जो सेल्सियस होता है मैक्सिमम 90 डिग्री का ऊपर सेल्सियस होना चाहिए आपका। 90 डिग्री का ऊपर सेल्सियस होता है तो तब आपका खाना सेफ जोन है, तो तभी आपका खाना खराब होने का कोई चांस नहीं है, कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी सेफ में हो।